brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौदर। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। भरतपुर की महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उनमें फर्जी प्रोफेसर लगने वाला एक रैकेट चल रहा है, जिसका खुलासा हुआ है। महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी जो कुम्हेर के बेलारा में स्थित है, विवादों में यह यूनिवर्सिटी काफ़ी लंबे समय से चलती रही है, स्टाफ को लेकर, वीसी को लेकर और संबंधित अधिकारियों को लेकर। आए दिन छात्र संगठन इनके खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं, तमाम तरह के आरोप इन पर लगते रहे हैं। शिकायतें विधायकों ने भी की हैं, वीसी की और यूनिवर्सिटी की, विधानसभा में, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, लेकिन उन शिकायतों का क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया, कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। दरअसल इस यूनिवर्सिटी से अटैच जितने भी कॉलेज हैं पूरे पूर्वी राजस्थान में, उन कॉलेज में कॉलेज वाले जो संचालक हैं वह फर्जी प्रोफेसर लगाते हैं। प्रोफेसर लगने के लिए जो अनिवार्यता क्वालिफ़िकेशन की होनी चाहिए वो नहीं होती है। पीएचडी या फिर नेट या फिर और कोई जो क्वालिफाइड जो अनिवार्यता होती है क्वालिफ़िकेशन वो नहीं होती, और कम दामों में लगने वाले इन फर्जी प्रोफेसर यानी कि जो क्वालिफाइड नहीं हैं उनको प्रोफेसर या लेक्चरर लगा दिया जाता है। भ्रष्टाचार का पूरा खेल सामने आया है। एक पूरा रैकेट पकड़ा है जो दलाल के माध्यम से ये लोग आते हैं और काफ़ी दूर दूर से आते हैं। यूनिवर्सिटी के ये जब एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी के, वहाँ ये लग जाते हैं, लेकिन उसका वेरिफिकेशन, उन प्रोफेसर जो लग जाते हैं उनका वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी के वीसी द्वारा किया जाता है ऑनलाइन तरीके से। जब छात्र संगठनों को पता लगा कि इस तरह से वेरिफिकेशन कराने यहाँ पे वो प्रोफेसर आए हैं जो कॉलेज में लगे हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जो फर्जी हैं, हंगामा किया। मौके पर कुम्हेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। 16 फर्जी प्रोफेसरों को पुलिस ने डिटेन किया है। बहुत सारे भागने में सफल रहे थे, रात का समय हो गया था, कोई खेतों से कोई गाड़ी लेकर भाग गए थे। पुलिस ने पीछा भी किया, हाथ नहीं आ पाए थे। बता रहे हैं करीब 24 से लेकर 25 फर्जी प्रोफेसर आए थे। 16 को पुलिस ने पकड़ लिया, बाकी सब भाग गए, फरार हो गए, इनकी तलाश की जा रही है। बीसी से भी हमारी बात हुई थी, तो बीसी का ये कहना है कि जो कॉलेज संबंधित यूनिवर्सिटी से अटैच जो कॉलेज हैं वो अपने बेस पर प्रोफेसर लगाते हैं, लेकिन उसका उनको वेरीफाई यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है। हम जब उनके कागजात देख रहे थे तो हमें 3 कॉलेज जो कुम्हेर में और बैर में हैं उनके लगाए हुए प्रोफेसर मापदंड पे खड़े नहीं उतर पा रहे थे। उनके डॉक्यूमेंट, उनकी डिग्री पूरी नहीं थी। जब डिग्री और डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो वो प्रोफेसर नहीं लगाए जा सकते। इस तरह की अनिवार्यता है, उनको हम कैंसिल कर रहे हैं। हमने उनसे बीसी साहब से पूछा, रमेश चंद्रा जी से, कि जब आपको पता लग गया कि ये फर्जी तरीके से लगाए हैं कॉलेजों ने, तो आप कार्रवाई क्या करेंगे? बोले साहब हम कॉलेजों के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे। हालांकि पुलिस आई है मौके पर, पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई है, गिरफ्तारी भी कर ली गई है, उनकी पूछताछ की जा रही है। ताज्जुब मानिए, ये जो पूरा एपिसोड चला, कई घंटे चला, 3 गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश से आती हैं। उन उत्तर प्रदेश की उन 3 गाड़ियों में ये फर्जी प्रोफेसर बैठ करके आए थे वेरिफिकेशन के लिए। ताज्जुब मानिए, एक प्रयागराज से था, तो कोई गोरखपुर से था, कोई एटा से, कोई आगरा से, कोई अयोध्या से, कोई बॉम्बे से था। बहुत दूर दूर से लोग आए थे। बता रहे हैं किसी दलाल के माध्यम से ये फर्जी प्रोफेसर आते हैं और इन कॉलेजों में लगते हैं, कुछ पैसा दे करके लगते, बताए। अब कॉलेज में अगर प्रोफेसर लगेगा जो डिग्रीधारी है, जो ओरिजिनल है, वो करीब लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह लेगा, जो कॉलेजों के लिए घाटा जाता है। लेकिन दलालों के माध्यम से जो फर्जी प्रोफेसर लगाए जाते हैं बगैर डिग्री वाले, वो 50, 40 और 60 हज़ार रुपये में तनख्वाह में काम कर लेते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि हायर एजुकेशन में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है और हायर एजुकेशन में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके साथ कितना बड़ा एक विश्वासघात किया जा रहा है उनके एजुकेशन के साथ, ये इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमने कुछ ऐसे भी प्रोफेसर वहाँ फर्जी देखे थे। जब उनको पुलिस ने पकड़ा तो उनसे पूछा गया कि आप आए कहाँ से और किस लिए आए? बोले साहब हम डीपीएस कॉलेज में इंटरव्यू देने आए थे।
अब उनको यही नहीं पता डीपीएस कॉलेज है, डीपीएस स्कूल है भरतपुर में तो डीपीएस कोई कॉलेज है ही नहीं, भरतपुर में डीपीएस स्कूल है। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि जो प्रोफेसर लगे हैं यूनिवर्सिटी से अटैच कॉलेजों में, उनको ये तक नहीं पता है कि डीपीएस कॉलेज है या डीपीएस स्कूल है। और फिर जब पुलिस ने पकड़ा, बता रहे हैं पुलिस ने पूछताछ की है और पूछताछ कर रही है कि, और इस बात की छानबीन की जा रही है कि ये किस दलाल के माध्यम से आए थे, उस दलाल को भी पकड़ने का काम पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस ही सब कुछ नहीं कर सकती, यूनिवर्सिटी के वीसी पर सारा कुछ डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी के वीसी को एफआईआर दर्ज करानी होगी उन कॉलेजों के खिलाफ जो फर्जी प्रोफेसरों को भर्ती कर रहे हैं, भ्रष्टाचार उन्होंने फैला रखा है, हायर एजुकेशन लेने वाले उन बच्चों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उनके जीवन के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में जो घोटाला चल रहा है, यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज अटैच हैं उनमें जो घोटाला चल रहा है प्रोफेसर लगाने के नाम पर, एक सवालिया निशान है उच्च शिक्षा पर। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए, एक कमेटी का गठन होना चाहिए जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अगर ऐसा नहीं होता और यही घोटाला फर्जी प्रोफेसरों के हाथ में अगर कमान पढ़ाने की, बच्चों को पढ़ाने की दे दी जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हायर एजुकेशन का क्या होगा, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। क्या इन फर्जी प्रोफेसर, डिसक्वालीफाइड प्रोफेसरों के पढ़ाए बच्चे आईएएस, आईपीएस, आरएस, आरपीएस या कुछ आरजेएस, जुडिशियल इन पदों पर कंपटीशन लड़ सकते हैं? ये एक बड़े सवाल हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है पुलिस तो लगी रही है, और बीसी यूनिवर्सिटी के वीसी सहित जो अधिकारी हैं, क्या उनको पता है इस मामले में कि इस तरह से हो रहा है? अगर हो रहा है तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? और इस बात की अब तक जांच क्यों नहीं हो पाई कि यूनिवर्सिटी से अटैच जितने भी कॉलेज हैं उनमें कई वर्षों से जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कहीं वो फर्जी तो नहीं है? ऐसे तो नहीं है कि उनके पास डिग्री ही ना हो? जो आज खुलासा हुआ है रैकेट का, फर्जी प्रोफेसर के रैकेट का, ये रैकेट पहले से ही काम कर रहा है। ये सब जांच का विषय और जांच होनी चाहिए।